आते ये जो गर्मी निकाल रहे थे ये शून्य हो जाएंगे, शून्य। और इधर आपने 5 साल में देख लिया होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अच्छा झूठ कोई नहीं बोलता, इनसे अच्छा झूठ अगर कोई बोलता हो तो बताओ। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ये तो कह रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमें किसान भाइयों बताओ किसी की आय दोगुनी हुई हो? ये अगर धान आया होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं धान के खरीद केंद्र नहीं बने, हमारे किसानों की धान की लूट हुई और कोई भी पैदावार आई है तो किसान की कोई मदद सरकार ने नहीं की। और जब यही किसान खाद लेने गया तो बताओ आपको खाद मिल गई? न खाद मिली न डीएपी मिली। और जब खाद की बोरी आप लेके आए होगे तो बताओ बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? बोरी में से भी चोरी कर ली। और यही भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे सरकार बनेगी उनकी तो गरीब जो हवाई चप्पल में चलेगा वो हवाई जहाज में बैठेगा। जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है हमारा गरीब अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहा है और नौजवान अपनी मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहा। पेट्रोल पहुंच गया, कहां पहुंच गया है सोचो आप। और ये अगर दोबारा आ गए तो देख लेना ये पेट्रोल 200 रुपए में बिकवाएंगे, 200 रुपए में। हो गया पेट्रोल, बताइए कहां पहुंच गया। और ये हर चीज बेच रहे हैं, हर चीज। हवाई अड्डा बेच दिया। हवाई अड्डे में जहां हवाई जहाज खड़े होते हैं वो हवाई जहाज बिक गए, पानी के जहाज बिक गए, बंदरगाह बिक गया। पता कर लेना, रेलगाड़ियां बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं और रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन बेच रहे हैं। ये क्यों बेच रहे हैं? वो कहावत सुनी है आपने कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब सब कुछ बिक जाएगा तो नौकरी और रोजगार कहां मिलेगा? नौकरी रोजगार नहीं मिलने वाला। बड़े बड़े विज्ञापन लगाए बाबा मुख्यमंत्री जी ने, बड़े बड़े विज्ञापन, दिल्ली में लखनऊ में लाखों नौकरियां दे दी। बताओ नौजवानों, आपको नौकरी रोजगार मिला हो तो बताओ आप। अगर नौकरी मिली हो तो बताओ आप। 2011 टेट वाले लोग, बीए टेट, बताओ बीटीसी क्या हो गया? नौकरी मिली? हमारा घोषणा पत्र आपने पढ़ लिया होगा। लाखों लाख बेरोजगार हैं। बताओ बेरोजगार हैं कि नहीं? चाहे हमारे बीए टेट वाले हों और चाहे हमारे बीटीसी वाले हों, ये जो उलझी हुई नौकरियां हैं, कभी परीक्षा रद्द, कभी क्वेश्चन पेपर आउट, इन सबको समय पर और आपको नौकरी देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे हैं, हम उनसे कह के जा रहे हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी निकलेगी और पुलिस की
और जो 11 लाख खाली पद हैं सरकार के, उन 11 लाख पदों को भरने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इधर आप जब से समाजवादियों ने तय किया कि घरेलू बिजली 300 यूनिट माफ होगी, जब से समाजवादियों ने तय किया कि 300 यूनिट सभी की फ्री होगी, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा, तब से भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है और ट्रांसफार्मर फूक गया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली देने जा रहे हैं, बल्कि हमारे किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली फ्री होगी, कोई सिंचाई का पैसा नहीं देना पड़ेगा। हमारे पुराने अधिकारी जो कर्मचारी हैं, वो पुरानी पेंशन बहाल चाहते थे। समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल करने का काम होगा। ये हमारे किसान समय समय पर आंदोलन करते हैं कि गन्ना किसानों का भुगतान हो। कई बार किसानों के ऊपर संकट आ जाता है। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसानों के लिए अगर अलग से पैसा बजट का रखना पड़ेगा, किसानों की मदद के लिए, तो बजट से अलग से पैसा रख करके, चाहे हमें किसान गन्ने का भुगतान करना पड़े या कभी नुकसान हो जाए किसानों का, मदद करनी पड़े, तो उस पैसे से किसानों की मदद कर करके उनका नुकसान नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी ने तय किया है। इधर आपने अखबार पढ़ा होगा कि 28 बैंकों का पैसा लेकर के एक उद्योगपति भारत छोड़ के चला गया। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 28 बैंकों का पैसा 22,000 करोड़ से ज्यादा एक उद्योगपति लेके भाग गया। हम और आप लोग अगर बैंक में पैसा लेने जाएं तो हमें अपनी जमीन रखनी पड़ती है, मकान गिरवी रखना पड़ता है, और अगर कहीं न दे पाए तो बताओ नीलाम हो जाता है कि नहीं नीलाम हो जाता है। सोचिए, बीजेपी की सरकार में 28 बैंकों का पैसा 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। आप जानते होंगे कहां का था वो व्यापारी। और ये पहली बार नहीं भागे, पहले भी भागे थे, याद कीजिए। बताओ, भाग रहे व्यापारी पैसा लेके कि नहीं भाग रहे? और सब कहां के हैं? तो बताओ, उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इधर किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। रात में जग करके गौशालाएं जो बनी उसका पैसा खा गए ये लोग। गाय भूख से मर रही हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो प्रिय जानवर है, हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर जो सांड, वो टक्कर मार करके लोगों की जान ले रहा है। लोगों की जान जा रही है। और इधर नौजवानों बताओ, हरदोई के आए हैं, पूरे जिले के लोग हैं। बाबा जी ने कंप्यूटर, लैपटॉप बांटा था लखनऊ में, आपको किसी को मिला? पता नहीं कौन सी टैबलेट देते रहे जो किसी को नहीं मिला। और स्मार्टफोन मिला कि नहीं मिला? अभी आपने एक तस्वीर देखी होगी इनकी, खुद पूरब देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी और जनता पश्चिम देख रही है। अब पता लग गया इन्हें मोबाइल चलाना भी नहीं जानते, स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानते। तो आपको नहीं दिया इन्होंने, तो धोखा मिला कि नहीं मिला? ये आपके बगल में जो लखीमपुर में घटना हुई किसानों के साथ, दुनिया में ऐसा नहीं हुआ होगा, जहां पर किसान अपने हक और सम्मान के लिए लड़ रहे हों। एक मंत्री पुत्र आकर के जीप से कुचल करके चला जाए, किसानों की जान चली जाए। किसानों की जान चली गई। और जो दोषी था मंत्री पुत्र,
उसे जमानत मिल गई, जमानत मिल गई होगी, लेकिन इस जनता की अदालत में अभी जमानत नहीं मिली है। और जब यही जनता वोट डालेगी तो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमानत जब्त कराने का काम करेगी। 700 किसान मर गए, बताइए, 700 किसान शहीद हुए। 700 किसान आंदोलन कर रहे थे, शहीद हो गए, लेकिन सरकार के कोई मदद नहीं की। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने पर जो किसानों की जान जाएगी तो उन्हें, जो शहीद हुए, उन्हें 25 लाख रुपए मदद करने का काम, उनके परिवारों की मदद करने का काम हमारी सरकार में होगा। काले कानून भी चले गए, लेकिन जरूरी नहीं कि काले कानून वापस नहीं आएंगे। इसलिए किसान भाइयों, अपनी जमीन बचाने के लिए, खेती बचाने के लिए, न केवल अपना घर परिवार और भविष्य की, लोगों के भविष्य में अपने बेटे परिवार को बचाने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करना। अगर काले कानून आज चले गए हैं, हो सकता है ये दोबारा ले आए, इसलिए आपको सावधान रहना है। ये बीजेपी वाले बड़े एबीसीडी पढ़ रहे हैं, इनके बड़े बड़े नेता मंत्री एबीसीडी पढ़ते हैं। अगर काका चले गए, काका, तो ये बाबा भी चले जाएंगे, बाबा भी नहीं बचेंगे। और पत्रकार साथियों, काका मतलब काले कानून, जो 3 कानून थे। अगर 3 काले कानून काका चले गए तो ये बाबा भी चले जाएंगे। देखा आजकल कैसे चेहरे पे 12 बज गए उनके, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? वो कभी कभी कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। हमारे पड़ोसी हैं ना, तो कुछ तो नजर रखते होंगे, लेकिन वो जान लें हमें भी कभी कभी धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार देखना, जब वोट पड़ेगा तो जनता इनको माफ नहीं, साफ कर देगी। उत्तर प्रदेश से साफ करोगे कि नहीं करोगे इन्हें? इसलिए अपने किसान भाइयों का धन्यवाद देते हैं, नौजवानों का धन्यवाद देते हैं। चाहे हमें शिक्षा मित्रों की मदद करनी पड़े, हमारे बीएड टेट वाले लोग हैं, इधर हमारे पिछले नई प्राथमिक शिक्षा वाले लोग हैं, इनकी लाखों नौकरियां खाली हैं। ये तो पता ही होगा, लाखों लाख जगह खाली हैं, तभी 11 लाख बन रही हैं। इसलिए चाहे आपको देना पड़े नौकरी, हम लोग देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ चाहे रोजगार सेवक हों, हमारी आंगनवाड़ी हों, आशा कार्यकर्ता हों, और चाहे हमें गरीबों के लिए एम्बुलेंस बढ़ानी पड़े, एम्बुलेंस बढ़ाएंगे। ये 100 नंबर जब चल रही थी तो अच्छी चल रही थी, जब से ये 100 नंबर 112 कर दिया, ये पुलिस को हमारा कबाड़ा कर दिया। इस डबल इंजन की सरकार में, इस डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो महंगाई और भ्रष्टाचार डबल हुआ है इनकी सरकार में। इसलिए आप सबसे हरदोई के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, और अपने नौजवानों को धन्यवाद देता हूं। माताओं बहनों, हम कह के जा रहे हैं, पहले 500 मिलती थी पेंशन, इस बार 1,500 रुपया, उस साल का 18,000 रुपए आपको पेंशन देंगे। 11 लाख खाली जगह पड़ी हैं, 11 लाख खाली जगह पड़ी हैं, उन सबको भरेंगे, चाहे शिक्षा विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे फौज की जो भर्ती रुकी पड़ी है 3 साल से, इस सरकार ने फौज में भर्ती नहीं की, फौज में भी भर्ती होगी, पुलिस में भी भर्ती होगी। और रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा करें, कारखाने उद्योगों की मदद करनी पड़े तो मदद करेंगे। और जो सुविधा देने की बात है, हम अपने गरीबों को, किसानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, मजदूरों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो ये आपकी सरकार है, हमें कुछ भी मदद करनी पड़े, हम गरीबों की, किसानों की मदद करने का काम करेंगे।